इस शांत रात के समय हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, थकान, चिंताएं और बोझ अब हम आपके सामने रख देते हैं। जब ये दिन ढल चुका है और अंधकार फैल रहा है, तब भी हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन का प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो आपकी कृपा से चलती रही। धन्यवाद उन सभी बातों के लिए जो हमारी समझ में आई और उन बातों के लिए भी जो हमारी समझ से बाहर रही, पर जिनमें भी आपकी योजना काम कर रही थी। हे प्रभु, अगर आज के दिन में हमसे कोई भूल हुई हो, अगर किसी को हमारे शब्दों से ठेस पहुंची हो, अगर हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, अगर हमने जानबूझकर या अनजाने में पाप किया हो, तो हे पिता, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने अनुग्रह और प्रेम से हमें शुद्ध कर दीजिए ताकि हम इस रात शांति से सो सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने मन को आपके हाथों में सौंपते हैं। दिन भर जो चिंताएं हमारे मन में घूमती रहीं, जो डर हमें परेशान करता रहा, जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए, आज उन सब पर आप अपनी शांति की मुहर लगा दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा मन आपकी शांति में विश्राम। हे प्रभु, हम अपने शरीर को भी आपके हाथों में देते हैं। जो थकान है उसे दूर कर दीजिए, जो दर्द है उसे छूकर चंगा कर दीजिए, जो कमजोरी है उसे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज की रात हमारे लिए सच्चा विश्राम लेकर आए। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों पर आपकी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। हर प्रकार के भय, हर दुर्घटना, हर अनहोनी से आप हमारी रक्षा करें। आप अपने दूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करें। हे प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके चरणों में रखते हैं। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, सब आपकी सुरक्षा में रहें। जो दूर हैं उन्हें भी आप सुरक्षित रखें। जहां वे हैं वहां आपकी शांति और रक्षा बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों को विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी नींद को मधुर बनाइए। उनके मन से हर डर निकाल दीजिए। उनके सपनों को भी आप आशीष दें। उन्हें बुरी बातों से, बुरी संगति से और हर बुरी आदत से बचाइए। हे प्रभु, आज की रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं और दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो अपने बिस्तर पर करा रहे हैं, जो दवाइयों और रिपोर्टों से थक चुके हैं। आप उन पर दया करें, उनके शरीर को छू लें और चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस रात भूखे सो रहे हैं, जो बेघर हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं, उनके लिए भी आप सहारा बनिए। किसी न किसी रूप में आप उनकी सहायता करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उन्हें भूले नहीं हैं। हे प्रभु, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। आप हमारी अगुवाई करें। आप हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। पिता परमेश्वर, अगर आज हमने किसी को क्षमा नहीं किया, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, तो आज हम उन्हें क्षमा करते हैं। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमा करना सीखें। हम नहीं चाहते कि कोई बोझ हमारे मन में रह जाए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, कि आप हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद कि आप हमारे सच्चे मित्र हैं। जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब भी आप जागते रहते हैं और हमारी रखवाली करते हैं। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे मन को शांत रखिए। हमारी नींद में कोई डर न हो, कोई बुरा स्वप्न न हो। हम आपकी शांति में गहरी और मीठी नींद सो सकें। हे प्रभु, हम अपने देश, अपने समाज और अपनी कलीसिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर जगह शांति हो, हर जगह प्रेम बढ़े और हर जगह आपका नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, आज की ये रात आपकी उपस्थिति में बीते और जब हम सुबह उठे तो नई शक्ति, नई आशा और नया उत्साह लेकर उठें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज भी हमारी सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें आज तक संभाला। धन्यवाद कि आप आगे भी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ही प्रकाश के पिता हैं और आप ही वह परमेश्वर है जो अंधकार को दूर करके अपने बच्चों को सच्चाई में ले चलता है। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे यह समझ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिसे संसार अंधकार का राजा कहता है, वह वास्तव में कौन है, और उससे भी अधिक यह कि आपका प्रकाश उससे कितना महान और सामर्थी है। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि अंधकार कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, जहां सत्य नहीं होता, जहां प्रेम नहीं होता, जहां शांति नहीं होती, जहां भय, झूठ, पाप और भ्रम का राज्य होता है। और उस अंधकार के पीछे जो आत्मिक सत्ता काम करती है, उसे ही संसार अंधकार का राजा कहता है।
पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि अंधकार का राजा वह नहीं है जो सृजन करता है, बल्कि वह है जो नाश करता है। वह जीवन नहीं देता, बल्कि जीवन को बिगाड़ता है। वह सत्य नहीं बोलता, बल्कि झूठ के द्वारा मनुष्य को धोखा देता है। हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार अंधकार का राजा वह है जिसे शैतान कहा जाता है, जिसे इब्लीस कहा जाता है, जिसे झूठ का पिता कहा गया है। वह है जो आरंभ से ही विरोधी रहा, जो मनुष्य को आपसे दूर करना चाहता है, जो मन में डर, निराशा और अविश्वास भरता है। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि अंधकार का राजा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वह आपकी तरह सर्वव्यापी नहीं है, वह आपकी तरह सर्वज्ञानी नहीं है। वह केवल एक सृजित आत्मिक सत्ता है जो आपके प्रकाश के सामने ठहर नहीं सकती। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना में कहते हैं कि अंधकार का राजा मनुष्य के मन पर राज करना चाहता है। वह विचारों में अंधकार लाता है, वह आत्मा में भ्रम लाता है, वह रिश्तों में टूटन लाता है, वह भय के द्वारा लोगों को बांधता है। पर पिता परमेश्वर, आपका प्रकाश मनुष्य को स्वतंत्र करता है। आपका सत्य बंधन तोड़ देता है। आपकी उपस्थिति हर अंधकार को भागने पर मजबूर कर देती है। हे प्रभु, आज हम ये भी समझते हैं कि अंधकार का राजा तभी प्रभावी होता है जब मनुष्य प्रकाश से दूर चला जाता है। जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, जब हम सत्य को अनदेखा करते हैं, जब हम पाप को हल्का समझते हैं, तब अंधकार को जगह मिलती है। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा हृदय दें जो हमेशा आपके प्रकाश में चलना चाहे, ऐसी आंखें दें जो सच्चाई को पहचान सकें, ऐसा मन दें जो झूठ को तुरंत अस्वीकार कर सके। हे प्रभु, अंधकार का राजा लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, कि उसे डरना चाहिए, कि वह जीत जाएगा। पर आज हम प्रार्थना में घोषणा करते हैं कि यह झूठ है। पिता परमेश्वर, सच्चा राजा तो आप हैं, सच्चा अधिकार तो आपके पास है, सच्ची शक्ति तो आपके नाम में है। अंधकार का राजा आपके सामने पराजित है, आपके प्रकाश के सामने असहाय है। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अंधकार की शक्तियों पर विजय पाई है। आपने क्रूस पर हर बंधन को तोड़ा, हर अधिकार को निष्फल किया और हमें प्रकाश के राज्य में स्थान दिया। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंधकार के प्रभाव में हैं, जो डर में जी रहे हैं, जो जादू, टोना, भ्रम, नशे, हिंसा, घृणा या पाप के बंधन में हैं। हे प्रभु, आपका प्रकाश उनके जीवन में चमक उठे, हर अंधकार भाग जाए, हर झूठ टूट जाए, हर भय समाप्त हो जाए। हे प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यह समझ दें कि अंधकार से लड़ाई हमारी ताकत से नहीं बल्कि आपके प्रकाश से जीती जाती है। हमें घमंड नहीं, नम्रता सिखाए, हमें डर नहीं, विश्वास सिखाए। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों को आपके प्रकाश से भर देते हैं, हम अपने मन को आपके सत्य से भर देते हैं, हम अपने बच्चों को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। कोई भी अंधकार हमारे घर में स्थान न पाए। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी अंधकार आए, हम प्रकाश की ओर दौड़े। जब भी भ्रम आए, हम सत्य को थामें। जब भी डर आए, हम आपके नाम को पुकारें। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं कि अंधकार का राजा हमारा राजा नहीं है। हम प्रकाश की संतान हैं, हम आपके राज्य के नागरिक हैं, हम पर आपका अधिकार है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप संसार का प्रकाश हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमें सच्चाई में बनाए रखते हैं। आप ही प्रकाश के स्रोत हैं और आप ही वह प्रभु हैं जो अंधकार में बैठे लोगों को अपने प्रकाश में ले आते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे यह समझ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिसे संसार लूसीफर के नाम से जानता है, वह वास्तव में कौन है, और उससे भी बढ़कर यह कि आपकी सामर्थ उसके ऊपर कितनी महान और विजयी है। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि लूसीफर कोई मनुष्य नहीं है, न कोई देवता है, बल्कि वह एक सृजित आत्मिक सत्ता था जिसे आपने अपने वैभव और महिमा में रचा था। लूसीफर का अर्थ था प्रकाश लाने वाला, भोर का तारा, उजाला फैलाने वाला। पिता परमेश्वर, आपने लूसीफर को सुंदरता दी, बुद्धि दी, सामर्थ दी और स्वर्ग में एक ऊंचा स्थान दिया। वह आपके वैभव को देखने वाला था, आपकी उपस्थिति के निकट रहने वाला था और आपके उद्देश्य के लिए रचा गया था। पर हे प्रभु, हम प्रार्थना में यह भी स्वीकार करते हैं कि लूसीफर ने आपकी दी हुई महिमा को आपको महिमा देने के बजाय अपने लिए चाहा। उसके भीतर घमंड उत्पन्न हुआ। उसने अपने हृदय में कहा कि वह स्वयं को ऊंचा करेगा, कि वह परमेश्वर के समान बनना चाहता है।
पिता परमेश्वर, यही वह क्षण था जब लूसीफर का पतन हुआ। प्रकाश में रहने वाला अंधकार में गिर गया। जो भोर का तारा कहलाता था वह अंधकार का दास बन गया, और उसी पतन के बाद वह शैतान कहलाया, विरोधी कहलाया। हे प्रभु, आज हम ये प्रार्थना में समझते हैं कि लूसीफर अब वही नहीं रहा जो वह सृजन के समय था। वह अब प्रकाश का वाहक नहीं बल्कि अंधकार फैलाने वाला है। वह सत्य का सेवक नहीं बल्कि झूठ का पिता बन गया है। पिता परमेश्वर, लूसीफर का कार्य मनुष्य को आपसे दूर करना है। वह मन में संदेह डालता है, वह दिल में डर भरता है, वह झूठ को सच की तरह प्रस्तुत करता है। वह चाहता है कि मनुष्य आपके प्रकाश को छोड़कर अंधकार में चले जाए। हे प्रभु, पर आज हम ये प्रार्थना में घोषित करते हैं कि लूसीफर कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वह आपकी तरह अनंत नहीं है। वह आपकी तरह सृष्टिकर्ता नहीं है। वह केवल एक गिरी हुई सृजित सत्ता है जो आपके अधिकार के अधीन है। पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार लूसीफर को पराजय मिल चुकी है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर उसकी शक्ति को तोड़ा, उसके अधिकार को निष्फल किया और हमें प्रकाश के राज्य में स्थान दिया। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने लूसीफर और उसके कामों पर पूर्ण विजय पाई। आप ही सच्चा प्रकाश है। आप ही संसार का उजाला है। जो आपके पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं बल्कि जीवन के प्रकाश में चलता है। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो लूसीफर के छल में फंसे हुए हैं, जो झूठ को सच मान बैठे हैं, जो डर, नशे, हिंसा, जादू टोना, घृणा और पाप के बंधन में हैं। हे प्रभु, आपका प्रकाश उनके जीवन में चमक उठे। हे प्रभु, हमें यह समझ दीजिए कि लूसीफर की सबसे बड़ी चाल खुद को बहुत शक्तिशाली दिखाना है और आपको छोटा दिखाना है। पर आज हम प्रार्थना में कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हर नाम से ऊंचा है। पिता परमेश्वर, हमें सतर्क रहने की बुद्धि दीजिए। हमें विवेक दीजिए ताकि हम सत्य और झूठ में भेद कर सकें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो घमंड से दूर रहे, क्योंकि घमंड ही लूसीफर के पतन का कारण बना। हे प्रभु, हमें नम्रता सिखाए, हमें आज्ञाकारिता सिखाए। हमें यह सिखाए कि जो महिमा हमें मिलती है वह आपकी है, हमारी नहीं। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों को आपके प्रकाश में सौंपते हैं। हम अपने मन को आपके सत्य से भरते हैं। हम अपने बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखते हैं। कोई भी छल, कोई भी अंधकार हमारे जीवन में स्थान न पाए। हे प्रभु, जब भी लूसीफर हमारे मन में झूठ डाले, हम आपके वचन को चुने। जब भी वह डर दिखाए, हम आपके नाम को पुकारें। जब भी वह हमें गिराने की कोशिश करे, हम आपके अनुग्रह पर खड़े रहें। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना में स्वीकार करते हैं कि हम अंधकार की नहीं बल्कि प्रकाश की संतान हैं। हम लूसीफर के नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर के हैं। हम आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें सच्चाई दिखाई। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता और विजेता हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमें सत्य में स्थिर रखते हैं। हम हाथ फैलाकर नहीं बल्कि झुके हुए हृदय और कृतज्ञता से भरे मन के साथ आते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारी हर पुकार सुन ली है। हे पिता, आप महान हैं, आप करुणा में हैं, आप दया में धनी हैं। आप वही परमेश्वर है जो हमारी आवाज को भी सुनते हैं और हमारी खामोशी को भी समझते हैं। इसलिए आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, जब हमें समझ नहीं आता था कि किससे बात करें और कहां जाएं। उन दिनों में भी आप हमारे साथ थे। आप हमें देख रहे थे और आप हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे थे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमने ऊंची आवाज में की और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जो केवल मन में ही रह गई। आपने हर आह को सुना, आपने हर सिसकी को जाना और आपने हर दर्द को महसूस किया। धन्यवाद प्रभु, जब बीमारी ने हमें डराया, जब शरीर कमजोर हो गया, जब रिपोर्ट ने हमें घबराया, तब भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें सामर्थ्य दी, आपने हमें धैर्य दिया और आपने हमें आशा दी। आज हम कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन समयों के लिए जब आर्थिक तंगी ने हमें तोड़ने की कोशिश की, जब कर्ज और जरूरतों ने हमारी नींद छीन ली। आपने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता भेजी। आपने किसी न किसी रास्ते से हमारा प्रबंध किया। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारा सहारा मनुष्य नहीं बल्कि आप ही वाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपने संभाले, उन टूटते संबंधों के लिए जिन्हें आपने फिर से जोड़ा,
जहां घर में शांति नहीं थी वहां आपने अपनी शांति बसाई, जहां कटुता थी वहां आपने प्रेम भर दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आपने हमारे लिए खोले, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए भी जो आपने बंद किए, क्योंकि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। आज हम समझते हैं कि जो आपने किया वह हमारे भले के लिए ही किया। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रार्थना बने, जो हमारे लिए सहारा बने और जो अंधकार में हमारे लिए प्रकाश बने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी जिनसे होकर हमें गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में हमने आपको पहचाना, आपके स्वभाव को जाना और आपके प्रेम को अनुभव किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें क्षमा दी जब हम दोषी थे, आपने हमें स्वीकार किया जब हम खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आपका प्रेम हमारी हर कमजोरी से बड़ा है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें हर दिन दी, उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला। आपने हमें संभाला, आपने हमें डांपा और आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी मासूमियत के लिए और उनके भविष्य के लिए। आप उन्हें अपने हाथों में बनाए रखें, उन्हें सही मार्ग पर चलाएं और उनके जीवन में अपनी इच्छा पूरी करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में है, धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, धन्यवाद उस कपड़े के लिए जो हमारे शरीर को ढकता है। हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, जब हमारा विश्वास डगमगाया तब भी आपने हमें थामे रखा, जब हम हार मानने वाले थे तब भी आपने हमें आगे बढ़ाया, आपने हमें गिरने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे मन में डाली, धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने हमारे हृदय में जगाई, धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो आपने हमें रोज नया दिया। धन्यवाद प्रभु, हम अपने बीते हुए कल के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसमें आपने हमें सिखाया। हम अपने आज के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसमें आपने हमें संभाला, और हम अपने आने वाले कल के लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, आप सुन रहे हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हम डर में नहीं बल्कि विश्वास में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। धन्यवाद इसलिए कि आप हमारे सच्चे मित्र हैं। धन्यवाद इसलिए कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। पिता परमेश्वर, हम अपना पूरा जीवन एक बार फिर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम बनेंगे, सब आपकी महिमा के लिए हो। आज अंत में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमें देखा है, आपने हमें समझा है और आप हमारे जीवन में अभी भी कार्य कर रहे हैं। यह सारी स्तुति, यह सारा धन्यवाद और यह सारा मान हम आपको समर्पित करते हैं। हम उन चमत्कारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो अभी प्रकट नहीं हुए, पर विश्वास में हम जानते हैं कि वे हमारे लिए तैयार किए जा चुके हैं, क्योंकि आपका वचन कभी खाली नहीं लौटता। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन क्षणों के लिए जब हम समझ नहीं पाए कि आप क्या कर रहे हैं, फिर भी आपने हमारे लिए सब कुछ भलाई में बदल दिया। हम अब पीछे मुड़कर देखते हैं और पहचानते हैं कि हर मोड़ पर आपकी अगुवाई थी। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो प्रार्थना में बदल गए और उन प्रार्थनाओं के लिए जो आज धन्यवाद में बदल चुकी हैं। आपने हमारी लज्जा को आनंद में बदला और हमारे विलाप को स्तुति में बदल दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सामर्थ के लिए जो आपने हमें क्षमा करने के लिए दिया। जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, जिन्होंने हमें समझा नहीं, आज हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय को बंधन से मुक्त किया। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हमारे पास बहुत कम था, फिर भी आपने हमें संतोष सिखाया, और उन दिनों के लिए भी जब आपने हमें भरपूर दिया, फिर भी आपने हमें नम्र रहना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में आप ही पर्याप्त हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस बुद्धि के लिए जो आपने हमें निर्णय लेने में दी। धन्यवाद उन गलतियों के लिए भी जिनसे आपने हमें सीखने का अवसर दिया। आपने हमारी ठोकरों को भी हमारी गवाही बनाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब आपकी सामर्थ हम में प्रकट हुई। जब हम चुप थे तब भी आपने हमारे पक्ष में काम किया। जब हमारे पास शब्द नहीं थे
तब भी आपने हमारे मन की भाषा समझी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमारे बच्चों को दी। धन्यवाद उन यात्राओं के लिए जिनमें आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम चैन से सो सके क्योंकि आप जागते रहे। धन्यवाद प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, हमारे सेवकों के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारे अदृश्य रूप से प्रार्थना करते रहे। आप उन्हें भी भरपूर आशीष दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी। आज हम भय से नहीं विश्वास से भरे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। जहां टूटन है वहां आप चंगाई लाएं, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश फैले। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को पूरे भरोसे के साथ आपके हाथों में रखते हैं। हम चिंतित नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु। आज की इस प्रार्थना के साथ हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए है। हम जहां भी जाएं, जो कुछ भी करें, आपका नाम ऊंचा हो। और अंत में पिता परमेश्वर, एक बार फिर पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ हम ऊंची आवाज में कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुन रहे हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हम आपको सारा मान, सारी महिमा और सारी स्तुति देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।